Greetings of the day. This is Santosh Madan, your EVS teacher of class 5th from Balbharti Vidyapit Gohana. Dear students, today we are going to continue Unit 2nd Organ Systems and Diseases. In this video, we are going to cover part 4 of this unit, and our today's topic is diseases. Let's start. Symptoms. A disease is a condition in living beings when some part of the body does not function properly. डिसीज़ लिविंग बीइंग के अंदर एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे जो है बॉडी पार्ट जो है अच्छे से प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं. अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ डिसीज़ बिकम सिक एंड वीक. एक पर्सन जिसको डिसीज़ होती है वो सिक और वीक हो जाता है. डिसीज़ कैन अकर ड्यू टू मैनी डिफरेंट रीजंस. डिसीज़ मतलब बीमारी कई कारणों की वजह से हो सकती है. वी नो दैट वी हैव फॉलन सिक और हैव गोट अ डिसीज़ व्हेन वी सी सिम्टम्स. हम जानते हैं कि जब हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो हम बीमार हो जाते हैं या फिर हमें कोई बीमारी होती है. सिम्टम्स आर साइन दैट वी हैव फॉलन सिक. सिम्टम साइन होते हैं जो कि हमें बीमारी से पहले दिखाई देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी हैव अ कॉमन कोल्ड द सिम्टम्स आर रनी नोज एंड कफिंग. एग्जाम्पल के लिए जब हमें कोल्ड होता है तो हमें क्या सिम्टम दिखाई देते हैं. हमारी नोज़ जो है वो रनिंग हो रही होती है और हमें कफिंग होती है. टाइप्स ऑफ डिसीजेस. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिसीजेस. नंबर 1 communicable diseases और नंबर 2 non communicable diseases. Diseases that separate from one person to another are known as communicable diseases. These diseases are caused by very tiny organism called germs. ऐसी बीमारी जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाती है उसे हम communicable diseases कहते हैं. ये डिसीजेस जो है छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जिसे कि हम जर्म्स कहते हैं उसके कारण होती है. नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस दैट डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस. दे आर आइदर कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स और व्हेन आवर ऑर्गन्स डू नॉट वर्क प्रॉपरली. ऐसी डिसीजेस जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को नहीं होती उसे नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस कहते हैं. ये या तो हमारे जो है बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से या फिर हमारे किसी ऑर्गन्स के अच्छे से वर्क न करने की वजह से होती है. कम्युनिकेबल डिसीजेस. फॉर अ कम्युनिकेबल डिसीजेस टू स्प्रेड देयर आर 4 थिंग्स विच नीड टू बी प्रेजेंट. अब किसी कम्युनिकेबल डिसीजेस के स्प्रेड फैलने के लिए 4 थिंग्स का होना जरूरी है. फर्स्ट, सोर्स. दिस इज द पर्सन और प्लेस फ्रॉम वेयर द डिसीज ऑर्गेनाइजेज. दिस इज द पर्सन और प्लेस फ्रॉम वेयर द डिसीज ऑर्गेनिएट्स. ऐसा पर्सन या एक पर्सन या फिर प्लेस है जहाँ पर वो डिसीज़ बनती है. फॉर एग्जाम्पल, अ सिक पर्सन, एन एनिमल और अ गार्बेज डम्प कैन बी सोर्स ऑफ डिफरेंट डिसीजेस. एग्जाम्पल के लिए सोर्स जो है वो सिक पर्सन हो सकता है, एनिमल हो सकता है या फिर गार्बेज डम्प. ये सभी सोर्स हो सकती हैं अलग अलग डिसीजेस के लिए. एजेंट. The agent is the thing that causes the diseases in your body. एजेंट चीज़ है, थिंग है जिसकी वजह से बॉडी में डिसीज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ कोल्ड हैपन्स बिकॉज ऑफ टाइनी जर्म्स कॉल्ड राइनोवायरस. एग्जाम्पल के लिए जो कोल्ड है वो किससे होता है, एक छोटे से जर्म से होते हैं जिसको राइनोवायरस कहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजेंट्स spread communicable diseases. Following are the most common types.
अलग अलग टाइप की एजेंट होती हैं जो कि कम्युनिकेबल डिसीजेस को फैलाती हैं। फॉलोइंग आर द मोस्ट कॉमन टाइप्स। फर्स्ट, बैक्टीरिया। दे कॉज diseases such as typhoid, plague, cholera and tuberculosis। बैक्टीरिया ये जो है टाइफाइड, प्लेग, कोलरा और ट्यूबरकोलोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। वायरसेस दे कॉज डिसीजेस सच एज पोलियो, चिकन पॉक्स, मिसल्स, मम्प्स एंड कॉमन कोल्ड। अब वायरस की वजह से कौन सी डिसीजेज होती हैं? पोलियो, चिकन पॉक्स, मिसल, मम्प्स और जो है कॉमन कोल्ड। प्रोटोजोआ दे कॉज डिसीजेज सच एज मलेरिया एंड एमोबिक डाइसेंट्री। प्रोटोजोआ इसकी वजह से जो है प्रोटोजोआ जो है इसकी वजह से कौन सी डिजीजेज होती हैं? मलेरिया, एमोबिक डाइसेंट्री। फंगी दे कॉज डिसीजेज सच एज स्किन इन्फेक्शन। फंगी की वजह से जो है स्किन इन्फेक्शन जैसी बीमारियां हो सकती हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशंस, इट इज़ द मीडियम और द वे थ्रू विच डिसीजेज रीच द होस्ट बॉडी। अब ये एक ऐसा मीडियम है जिसकी वजह से होस्ट की बॉडी में डिसीजेस आती है। डिफरेंट एग्जाम्पल ऑफ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशंस आर एयर, eating or drinking infected food and water, direct contact and insect bite. A cold spreads through direct contact. तो अब जो हमारे अलग अलग जो है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशंस हैं वो क्या है? एयर, ड्रिंकिंग और ईटिंग इन्फेक्टेड फूड और वाटर, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से ये जो है डिसीजेस जो होस्ट की बॉडी के अंदर चली जाती है। इंसेक्ट बाइट भी हो सकता है। अ कोल्ड स्प्रेड्स थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब जो कोल्ड है वो कैसे स्प्रेड होता है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट की वजह से। होस्ट, द होस्ट इज अ पर्सन और अ लिविंग बीइंग विच द डिसीजेस अटैक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी ह्यूमन्स और एनिमल्स और समटाइम इवन प्लांट्स। अब होस्ट कौन है? होस्ट एक पर्सन है जिसके ऊपर ये जो डिसीजेस अटैक करती है। एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं या फिर एनिमल्स या फिर कभी कभी प्लांट्स भी हो जाते हैं होस्ट। एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस। फर्स्ट, चिकन पॉक्स। कॉमन सिम्टम्स ऑफ चिकन पॉक्स आर फीवर, blisters or spots mostly on the body and the faces. कॉमन सिस्टम ऑफ चिकन पॉक्स, जब चिकन पॉक्स होता है तो उसके क्या सिम्टम होते हैं? फीवर आता है, ब्लिस्टर और स्पॉट्स ये कहाँ पर होती हैं? हमारी बॉडी और फेस के ऊपर होते हैं। दिस डिसीजेस कैन स्प्रेड व्हेन द ब्लिस्टर ब्रस्ट एंड रिलीज अ लिक्विड। और ये डिसीजेस तब फैलती है जब ये ब्लिस्टर जो है फूट जाते हैं और उसमें से लिक्विड निकलता है। सोर्स, ह्यूमन बींग्स। एजेंट, वायरस। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और शेयरिंग क्लोज विद द सोर्स। और होस्ट कौन है इसमें? ह्यूमन बींग्स। डायरिया। सिम्टम्स आर स्टमक पेन, लूज मोशंस एंड हेडेक। डायरिया किसको बोलते हैं बच्चे? लूज मोशंस को बोलते हैं। तो इसकी क्या सिम्टम है? स्टमक में पेन होना, लूज मोशन या फिर हेडेक। सोर्स कौन है इसमें? फूड और वाटर। एजेंट, प्रोटोजोआ। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, हाउस फ्लाइज कैन इन्फेक्ट फूड एंड वाटर। और होस्ट कौन है इसमें? ह्यूमन बीइंग। अब क्या है? कोलरा, इट इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसकी वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है। सिम्टम्स आर लूज मोशंस, लूज ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी एंड वोमिटिंग। सोर्स, फूड और वाटर। एजेंट, बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया की वजह से होती है ये प्रॉब्लम। और इसमें सोर्स क्या है? फूड और वाटर है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कंज्यूमिंग इन्फेक्टेड फूड एंड वाटर। और होस्ट कौन है? ह्यूमन बींग्स। रिंगवॉर्म, द सिम्टम इज सर्कुलर रैश, लुक्स लाइक अ रिंग। रिंग की तरह रैशेज हो जाते हैं
दैट इज़ यूजुअली रेड एंड ईची, जो कि रेड कलर की होती है और उसमें ईचिंग होती है. सोर्स ह्यूमन बींग्स, एजेंट फंगी, मोड ऑफ ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और शेयरिंग क्लोज विद द सोर्स, और होस्ट कौन है? ह्यूमन बींग्स. स्टूडेंट्स, दीज आर सम डिसीजेज, कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं, और ये इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, इसमें कौन एजेंट है और ये किसको होती हैं, ये सब आपने इसमें स्टडी किया. प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेज. अब इस कम्युनिकेबल डिसीजेज को रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? स्टेप्स यू शुड टेक टू स्टे हेल्दी. कीप योर सेल्फ एंड योर सराउंडिंग क्लीन. अपने आप को और अपने सराउंडिंग को क्लीन रखना चाहिए. वॉश योर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर ईटिंग एनीथिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट. यूज़ अ हैंकरचीफ और अ टिश्यू वाइल कफिंग और स्नीजिंग. जब आपको खांसी आ रही है या छींकें आ रही हैं तो आपको हैंकरचीफ या टिश्यू को यूज़ करना चाहिए. ईट क्लीन एंड फ्रेश फूड एंड ड्रिंक बॉइल्ड वाटर टू कीप योर इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग. अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए हमें क्लीन और फ्रेश फूड और बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए. स्टे अवे फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन. हमेशा जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहो. स्टेप्स यू एंड योर फैमिली शुड टेक टू स्टे हेल्दी. कीप द गार्बेज इन कवर्ड बीन्स टू प्रिवेंट फ्लाइज फ्रॉम कैरिंग जर्म टू योर फूड. आपके फूड के ऊपर जो है फ्लाइंग जर्म्स ना ला सकें, इसके लिए हमें अपने गार्बेज को कवर्ड बीन के अंदर डालना चाहिए. वाइप द फ्लोर इन योर हाउस क्लीन, डस्ट द फर्नीचर. हमें अपने घर को साफ रखना चाहिए और फर्नीचर को भी डस्ट करना चाहिए. लेट सफिशिएंट एयर एंड सनलाइट एंटर योर हाउस. और अपने घर में एनफ सनलाइट और एयर को आने देना चाहिए. रिमूव एनी वाटर स्टोर इन द हाउस फॉर टू लॉन्ग. मॉस्किटोज ब्रीड इन स्टैगनेंट वाटर. अगर लंबे समय से कोई वाटर रुका हुआ है आपके घर में तो उसे रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि जो वाटर होता है उसके ऊपर मच्छर पनपते हैं. वैक्सीन्स आर इंजेक्शन दैट वी टेक टू प्रिवेंट सर्टेन डिसीजेस फॉर अफेक्टिंग अस. वैक्सीन्स कुछ ऐसे इंजेक्शन होते हैं जो कि हमें बहुत सारी बीमारियों की हमारे ऊपर अफेक्ट होने से हमें बचाते हैं. टॉक टू योर डॉक्टर अबाउट विच वैक्सीन यू शुड टेक. अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि आपको किस वैक्सीन की ज़रूरत है. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. बाय, थैंक यू.